सोच रहे हैं तो 10 साल सरकार के हो गए, जैसा हरी जी ने कहा बहुमत कितना चाहिए, 272-73 में सरकार बन जाती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ज्यादा बहुमत चाहिए, क्यों चाहिए? मंशा में संदेह है, विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर दो, निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, ईडी इनकम टैक्स के छापे डल रहे हैं, नेताओं के विपक्ष के नेता हैं। ये सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है भविष्य के लिए, हम सब के लिए। और हरी जी को आप जिताकर भेजोगे तो हम सबके हाथ ताकतवर बनेंगे, राहुल गांधी के, मेरे खुद के, कांग्रेस पार्टी के। तो आज इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत अल्प समय में हमने आप लोगों को आवेदन किया, अपने अपने बूथ में, अपनी अपनी पंचायत में, 36 पंचायतों में, प्रत्येक वार्ड में, शहर में हम लोग जाएं। और अब काम प्रबंधन का है, अब प्रचार का, भाषण का, नारे सब हो गए। अब हम लोगों को अपने अपने बूथ पर, और मैं सब नेताओं से बोलना चाहता हूं, मंच पे भी और नीचे भी, कृपया करके अपने अपने पंचायत पकड़ लो, अपने अपने बूथ पकड़ लो। ये पूरे जिले की पंचायत ये बंद करो, अपने अपने गांव में, अपने अपने जिलों, अपने अपने पंचायत में, बूथ पे हम लोगों को संभालना है। क्योंकि गर्मी का समय है, साया भी है, कभी कभी कोई माई का, ससुराल, बारात, भात, ये सब चलता रहता है। लेकिन वोट डालने का जो अधिकार है, जो जिम्मेदारी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं तो विरोधी जो हमारे दल के नेता हैं या कैंडिडेट हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, इतना बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सबको बराबर का मान सम्मान दिया है, सबको जगह दी है, 36 कौम और चारों धर्म को बराबरी से लेकर चली है, इतिहास गवाह है। इसलिए फूट डालना, टकराव पैदा कर देना, द्वेष की भावना पैदा कर देना, ये कांग्रेस ने कभी किया नहीं है। आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हरी जी को जिताकर भेजो। ये दूसरी बार विधायक बनकर आए हैं, हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं। और जब ये हमारी पार्टी में आए भी थे, तब मैंने जिम्मेदारी से इनको ये कहा था कि हम सब मिलकर आपको आगे लेकर जाएंगे। और हरी जी, मुझे खुशी है कि सोनिया जी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने हम सब की बात को सुना और आपको यहाँ पे टिकट दिया है। जनता के भरोसे पर, हमारे भरोसे पर, अब मतदाता हमारे भरोसे को बरकरार रखेंगे, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूँ। आप सबसे निवेदन, 26 तारीख को अपने अपने बूथ पे पोलिंग अच्छी करानी है। पिछले चरण में वोट कम पड़े थे, इसलिए ज्यादा वोट पड़े तभी लोकतंत्र जिंदा और मजबूत बनता है, जब लोग अपने मत का सदुपयोग करें। तो कृपया करके हाथ के निशान पर बटन दबाएं और भारी बहुमत से हरीश मीणा को जिताकर भेजें। और ये इस जिले का, इस क्षेत्र का, इस लोकसभा क्षेत्र का पूरा ख्याल रखेंगे। इसकी जिम्मेदारी हम लोग भी लेते हैं, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बदलाव हो रहा है कांग्रेस के पक्ष में, उसका लाभ आप लोग भी दें और भारी मतों से। और जीत हो तो मोटी जीत हो, क्योंकि क्षेत्र हमारा क्षेत्र है। मैं देश प्रदेश में जगह जगह जाके पार्टी का काम कर रहा हूं, लेकिन हमारे जिले से, हमारे क्षेत्र से जितनी वोट मुझे मिली है, उससे ज्यादा वोट देकर हरी जी को जिताकर भेजो, ये आपसे निवेदन कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है, और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना, यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पहले चरण के मतदान के बाद जो फीडबैक मिल रहा है, उसे देखकर, भाजपा के नेताओं के भाषणों को देखकर मुझे लग रहा है कि वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आज बैकफुट पर है। और तमाम प्रचार, संसाधन लगाने के बाद, सारी ताकत झोंकने के बाद भी जनता संतुष्ट नहीं है। और मैं मानता हूँ कि ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है। और न सिर्फ राजस्थान में, लेकिन समूचे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ इंडिया लाइन चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर हमारे उम्मीदवारों को बढ़त मिल रही है। और जो नैरेटिव सेट हुआ है पिछले 2-3 दिन में, वो बड़ा अचंभे वाला है।
और मुझे लगता है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस प्रकार की शब्दावली का, इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बातें बोल रहे हैं चुनाव में, हमें तो किसान की, नौजवान की, विकास की, उन्नति की, उद्योग की, निवेश की, एक बेहतर भारत बनाने की बात करनी चाहिए। हम चर्चा अगर करते हैं वही मंदिर मस्जिद और वो मंगलसूत्र और इस तरह की बातें कर कर मुझे लगता है भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है कहीं ना कहीं। उस पर परहेज़ करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ 10 साल में जो सरकार ने किया है, अगर इतना अच्छा काम किया है कि आप आत्मविश्वास है आपके अंदर कि आप जीत कर आएंगे, तो उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर संवाद होना चाहिए। जनता के बीच जाएं तो 5 साल का रोड मैप आप प्रस्तुत करें कि आप आगे क्या करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, खुद 10 साल सरकार हो गए, अब 5 साल और मांग रहे हैं, खुद के लिए 15 साल। और नौजवान जो फौज में जाना चाहते हैं उनको कहा तो अग्निवीर बनो और 4 साल में रिटायर हो जाओगे। तो ये न्यायपूर्वक नहीं है। इसलिए चुनाव में जो कांग्रेस का पड़ रहा है हमेशा से पहले भारी था, अब और लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। और हरीश मीणा जी हमारे उम्मीदवार हैं यहाँ से। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे हमारे ज़िले में, बहुत सारी बातें बोलकर गए जो अपने आप में विवादित हो गई हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, 26 तारीख को जब मतदान होगा उस चरण में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बीजेपी से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे और टोंक माधवपुर से हरीश मीणा जी ऐतिहासिक बहुमत लेकर सांसद बनेंगे। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे। और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ, दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी, भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। कम मतदान हुआ है, उसको लेकर आप किस तरह देख रहे हैं? पहले चरण में कम मतदान हुआ, दूसरे चरण को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो चाहता हूँ मतदान ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में अगर मताधिकार का लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं है। पर गर्मी भी है और मुझे लगता है लोग अब और जागरूक होंगे। लगातार जो अगले चरण आएंगे उसमें मतदान ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे मुझे तो एहसास हो रहा है, मैं राज्य के कई ज़िलों में गया हूँ, राजस्थान में, पूरे देश के कई राज्यों में गया हूँ, हर जगह मुझे लोगों के में एक बदलाव की टीस दिख रही है। और जो सुबुगाहट चल रही है, अंडरग्राउंड चल रहा है, वो बदलाव का चल रहा है। और इसके चलते मुझे लगता है कि भाजपा जो दावे करती थी उससे बहुत पीछे रह जाएंगे। भाजपा प्रत्याशियों की जिस तरह की बयानबाजी टोंक सवाई माधोपुर में सुनने को, देखने को मिल रही है। कल एक दलित की बारात को रोका गया, बड़ा बवाल हंगामा हुआ। किस तरह? देखिए, किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो मैं तो उसको कभी कंडोन नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी व्यक्ति हो, कोई जाति, बिरादरी, धर्म, समाज हो, किसी के साथ अगर कानून का उल्लंघन होता है, शोषण होता है, पीड़ा दी जाती है तो हम उसका विरोध करते हैं। सरकार, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि न्याय मिलना चाहिए और बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। भाजपा के नेताओं ने नारा जारी कर रखा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस तरह पे वोट मांगा जा रहा है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये वो तो मैं कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर वोट मांगना राजनीति में कितना सही है। धर्म किस व्यक्ति का क्या है वो उसके व्यक्तिगत उसका एक निर्णय होता है। क्या किसकी पूजा करता है, किसके भजन गाता है, किसका व्रत रखता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, उससे राजनीतिक जो पद पे लोग हैं, संविधान से देश चलता है। उस संविधान की रक्षा करना, उस संविधान के मूल्यों को बनाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे लग रहा है कि भाजपा के अंदर बौखलाहट का माहौल सेट हो चुका है, क्योंकि आज से 1 महीने पहले जो उनके स्टेटमेंट थे वो अलग थे, अब वो अलग तरह की रणनीति पर